अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर के साथ मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। कल पहला रोज़ा होगा। मुसलमानों को बाबरकत माह सयाम की मुबारकबाद। पेशावर में होने वाले मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खैबर ने की। शहादतों के बाद चांद नजर आने का ऐलान किया गया। सऊदी अरब में आज पहला रोज़ा रखा गया था। पीपल्स पार्टी का पीडीएम ओहदों से इस्तीफों का मामला। इस्तीफे नैयर बुखारी ने मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तहरीरी मंजूरी दी। शीरी रहमान, परवेज अशरफ, कमरुज़्ज़मान कायरा के इस्तीफे भिजवाए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जैसे शोकाज नोटिस फाड़ा, माफ़ी के मुतालबे को भी ऐसे ही देखता हूँ। पीपल्स पार्टी के पीडीएम से अलहदगी के ऐलान पर शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द अमल। कहा, जो जमात इत्तेहाद का एतमाद खो बैठे, मेरी नज़र में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। जो जमात इत्तेहाद में नहीं रहना चाहती तो फिर उनका अपना रास्ता है और हमारा अपना रास्ता है। हमारा मकसद निज़ाम की तब्दीली है। पीपल्स पार्टी की पीडीएम से अलहदगी के बाद हुकूमत मुखालिफ बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अपोजिशन अब इस्तीफों और एहतजाज के बयानिए से बाहर निकले। इस्लाहात के एजेंडे पर आए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मशवरा। कहा, हुकूमत इंतखाबी अमल में इस्लाहात के लिए तजावीज़ दे चुकी। अपोजिशन की तजवीज़ का इंतज़ार है। मजहबी जमात के एहतजाज से दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में ट्रैफिक दरहम बरहम। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में अहम शराएं बंद। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी बहाल कर दी गई। बेशतर में हालात बदस्तूर ख़राब। शहर इक़्तिदार में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के दस्ते तैनात। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर से रिकॉर्ड अमवात। एक रोज़ में 118 अफराद जाँ बहक हो गए। 4,318 नए केसेस भी रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 50,520 नए टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 8.5% रही। कोरोना वायरस के बायस पंजाब के 16 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी। वफाकी वजीर असद उमर का ईद के बाद तमाम शहरों को कोरोना वैक्सीन लगाने का ऐलान। पूरे खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैल चुका। दुनिया भर में वैक्सीन की जितनी तलब है उतनी सप्लाई नहीं है। तकरीबन 13 लाख से ज़ायद वैक्सीनेशन की जा चुकी है। मुल्क में वैक्सीन मौजूद है। 60 से 70 हज़ार यौमिया वैक्सीनेशन की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी। 4 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर शाह फरमान ने वज़रा से हल्फ लिया। आतिफ खान, शकील अहमद खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर ने बाहैसियत सूबाई वज़ीर हल्फ उठा लिया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लुधियाना में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द कमांडर 2006 से कलअदम तंजीम का सरगर्म रुकन था। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 शिकस्त पर ज़्यादा मायूस नहीं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम कहते हैं, टूर में अच्छी क्रिकेट खेलने आए हैं। मस्बत माइंडसेट से मैदान में उतरे। आज हमारा अच्छा दिन नहीं था। इब्तिदा के 6 ओवर्स में विकेटें गिर गईं, जिसका नुकसान हुआ। यही हमारी शिकस्त की वजह बनी। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
रमजान उल मुबारक का चांद नजर आ गया, कल पहला रोजा होगा। मुसलमानों को बाबरकत माह सयाम की मुबारकबाद। पेशावर में होने वाले मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खैबर ने की। शहादतों के बाद चांद नजर आने का ऐलान किया गया। रमजान उल मुबारक में मसाजिद में सहर और आफ्तार का इज्तिमाई निज़ाम नहीं होगा। मसाजिद में कालीन और दरियाँ नहीं बिछाई जाएंगी। मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासले का ख्याल रखा जाएगा। रमजानुल मुबारक में 20 नकाती SOPs पर उलमाए कराम का इत्तफाक। उधर पंजाब में सरकारी दफातर सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने का टाइम टेबल जारी। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म की जानिब से कौम को माह सयाम की मुबारकबाद। पूरे खित्ते में बरतानवी कोरोना वायरस फैला है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बरवक्त इंतजामी कार्रवाई नहीं हुई। असद उमर ने कहा है कि गुज़िश्ता 10 रोज़ में इंतजामिया ने कारकर्दगी दिखाई। पाबंदियों पर अमल करके ही वबा से बचा जा सकता है। विफाकी वजीर मनसूबा बंदी असद उमर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शायद लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ खत्म हो गया है। पंजाब, इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में वबा का फैलाव ज़्यादा है। कोरोना मरीजों में इजाफे के बायस हेल्थ सिस्टम दबाव का शिकार है। ईद के बाद तमाम शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल खोल देंगे। असद उमर का कहना था कि 13 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन हो चुकी है। रोज़ाना 60 से 70 हज़ार अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। 9 लाख से ज़ायद वैक्सीन अभी भी दस्तियाब हैं। ईद के बाद वैक्सीनेशन की तादाद 1.5 से 2 लाख तक ले जाना चाहते हैं। दुनिया भर में वैक्सीन की जितनी तलब है उतनी सप्लाई नहीं है। पहली तरजीह हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन लगाना था। मुल्क में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू। एक रोज़ में 118 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 15,619 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 4,318 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 7,29,920 हो गई। मुल्क भर में अब तक 1,08,29,994 अफराद के टेस्ट किए गए। 24 घंटों के दौरान 50,520 नए टेस्ट किए गए। 4,198 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस के बायस पंजाब के 16 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन में तोसी कर दी गई। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्रेटरी हेल्थ के मुताबिक 8% से ज़ायद मस्बत शरह वाले शहरों में आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। पीपल्स पार्टी का PDM ओहदों से इस्तीफों का मामला। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की तहरीरी मंजूरी के बाद पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर भिजवा दिए। सेक्रेटरी जनरल सैयद नैयर हुसैन बुखारी के जरिए इस्तीफे मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचाए गए हैं। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी, शरी रहमान, राजा परवेज अशरफ और कमर जमान कायरा के इस्तीफे लेकर गए। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत और मयार को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अवामी नुमाइंदों की मुशावरत की जाएगी। अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से खानेवाल से रुकने पंजाब असम्बली हामिद यार हराज ने मुलाकात की। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। हामिद यार हराज ने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में तजावुज़ात और सिफारिशात पेश की। उस्मान बुज़दार का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगली 2.5 साल में तकमील यकीनी बनाएंगे। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अवामी नुमाइंदों की मुशावरत को तरजीह दी जाएगी। रुकन पंजाब असम्बली हामिद यार हराज ने कहा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की काविशें काबिल तहसीन हैं। खानेवाल के तरक्याती मंसूबों वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरजीहात में शामिल होना खुशाइन है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तोसी कर दी गई। 4 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर शाह फरमान ने वज़रा से हल्फ लिया। सूबाई वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस पेशावर में हुई। हल्फ उठाने वालों में
आतिफ खान, शकील अहमद खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर शामिल थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने अरकान सूबाई असम्बली आतिफ खान, शकील खान, फजल शकूर और फैसल अमीन गंडापुर से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी मौजूद थे। हल्फ बर्दारी तकरीब में सूबाई वज़रा, अरकान सूबाई असम्बली, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर काजिम नियाज समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। मजहबी जमात के इज्तिमा से दूसरे रोज़ भी मुल्क भर में ट्रैफिक दरम भरम। लाहौर, रावलपिंडी, कराची और दीगर शहरों में आम शाहराहें बंद हैं। कुछ शहरों में ट्रैफिक जुज़वी बहाल कर दी गई। बेशतर में हालात बदस्तूर ख़राब हैं। लाहौर में चुंगी अमरसदू, फिरोजपुर रोड, कसूर रोड, यतीम खाना चौक, शदरा, दरोगे वाला, बेगम कोट, इमामिया कॉलोनी, स्कीम मोड़, ताहाल मुजाहिरीन सड़कों पर हैं। लोगों को सड़कों की बंदिश से मुश्किलात का सामना है। कराची, हैदराबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में भी एहतजाज के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरम है। शहर इक़्तिदार में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर्स के दस्ते तैनात कर दिए गए। तर्जुमान मोटरवे ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्हा में ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद मारा गया। दहशतगर्द कमांडर 2006 से कलअदम तंजीम का सरगर्म रुकन था। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द पीर उर्फ असद हलाक हो गया। दहशतगर्द 2006 में बैतुल्लाह मसूद ग्रुप में शामिल हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कई कार्रवाइयों में मुलव्विस था। दहशतगर्द कमांडर हकीमुल्लाह महसूद की हलाकत के बाद असद शहरियार ग्रुप में शामिल हो गया था। कश्मीर में भारतीय फौज का जुल्म जारी। काबिज फौज ने 7 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया और कुपवाड़ा में नौजवान को गिरफ्तार किया गया। 5 कश्मीरियों और ज़िला बारामूला और 2 को ज़िला कुपवाड़ा में से गिरफ्तार किया गया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में भारतीय फौज और CRPFO पुलिस ने हिस्सा लिया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस साल भी कोरोना से महफूज रहने के लिए कवानीन पर अमल करना होगा। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, लबनान, इंडोनेशिया, बेल्जियम और फ्रांस में भी आज पहला रोज़ा रखा गया। हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में पहली तरावीह हुई और 10 रकत अदा की गईं। नमाजियों ने महदूद तादाद में SOPs के साथ शिरकत की। अमरीकी शहर में पुलिस की फायरिंग से सयाह फार्म शहरी हलाक हो गया। वाक़े के बाद मुजाहरे फूट पड़े। अमरीकी शहर मिनिया में पुलिस ने एक और सयाह फार्म शहरी डोनाल्ड राइट को गोली मारकर हलाक कर दिया। वाक़े के बाद शहर में मुजाहरे फूट पड़े। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई और मुश्तइल मुजाहिरीन ने पुलिस की 2 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस ने फायरिंग करके मुतअद्दिद मुजाहिरीन को ज़ख्मी कर दिया। मेयर ने शहरियों को यकीन दहानी कराई कि मामले की तह तक पहुँचेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने सियाफाम नौजवान की हलाकत पर इजहार अफसोस किया और शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी से लैस सुपर मास्क नामी स्मार्ट मास्क मुतारिफ करा दिया। सुपर मास्क की खास बात यह है कि इसमें 3 पंखे और एक डिजिटल फिल्टर नस्ब है जो हवा को सांस के लिए साफ बनाने में मददगार बनाते हैं। सुपर मास्क में जहां पंखे नस्ब हैं वहां उसमें ब्लूटूथ हेडफोन और माइक्रोफोन की सहूलत भी है और फेस मास्क के मज़कूरा तमाम फीचर्स बैटरी की मदद से काम करते हैं जो 7 घंटे तक काम करती है। सुपर मास्क की रकम $300 अमेरिकी रखी गई है। डिप न्यूज़ के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए diptv.tv।